जब लद्दाख लैंडस्लाइड ने फंसे फौजियों की मदद करने पहुंचे स्वयं बजरंगबली। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। हमारे देश के रक्षक, हमारे फौजी भाई सदैव ही हमारी रक्षा हेतु सरहद पर हर रोज अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कैसी भी चुनौती उनके सामने क्यों ना हो, वो सदा उसका डटकर सामना करते हैं। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां देशभक्त फौजी की जान खतरे में पड़ गई और तभी ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने और सुनने वाले दंग रह गए। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सतीश नाम का एक लड़का रहता था। सदा से ही हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता था। हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का उपवास रखना उसका कई वर्षों से एक पुराना नियम था। सतीश ने अपनी पढ़ाई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और उसके बाद वह फौजी की तैयारी में लग गया। वह दिन रात बहुत मेहनत किया करता। सतीश के कई साथी भी फौज की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो सभी एक बड़े संस्थान में दाखिला लेकर अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। पर मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण सतीश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी ऐसे संस्थान में दाखिला लेकर अपनी तैयारी कर सके। इसीलिए सतीश दिन में शारीरिक मेहनत किया करता और रात भर जागकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करता। कुछ समय बाद सतीश ने फौज की प्रवेश परीक्षा दी और पहली बारी में ही सतीश ने परीक्षा पास कर ली। बजरंगबली की कृपा से सतीश को फौज में नौकरी मिल गई, जिसके बाद सतीश की तैनाती लद्दाख की सियाचिन सीमा पर की गई। सतीश पूरे उत्साह से रोज समय से पहले सीमा पर पहुंच जाया करता और पूरी ईमानदारी से अपना काम किया करता। सतीश ने अपने व्यवहार से कुछ ही दिनों में अपने संगी साथियों और बड़े अफसरों का सभी का दिल जीत लिया था। परंतु उतने व्यस्त दिनचर्या से भी सतीश समय निकालकर बजरंगबली की पूजा और आराधना किया करता। सब कुछ सुखमय रूप से व्यतीत हो रहा था, परंतु कुछ समय पश्चात एक ऐसी घटना घटित हुई जो कोई सोच भी नहीं सकता, और जिसने भी ये घटना सुनी वो दंग रह गया। जब एक दिन सतीश अपनी तैनाती पर था, उस दिन अत्यधिक गर्मी होने के कारण बर्फ की एक पहाड़ी ढह गई, जिसके कारण सतीश पहाड़ी से नीचे गिर गया। जिस समय ऐसा हुआ वहां सतीश का कोई साथी मौजूद न था। सतीश ने गिरते हुए कई हाथ पैर मारकर खुद को रोकने का प्रयास भी किया, परंतु सारे प्रयास विफल रहे। कुछ ही पलों में बर्फ के नीचे वो दब गया। सतीश कोशिश कर रहा था वह बर्फ से बाहर निकल आए, लेकिन वह नाकामयाब रहा। धीरे धीरे सतीश का शरीर ठंडा पड़ रहा था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। सेना में ये बात फैल गई कि जिस स्थान पर सतीश की तैनाती थी वहां इतना बड़ा हादसा हो गया है। सभी लोग अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ भागकर उस स्थान पर जा पहुंचे और बिना विलंब किए सतीश को खोजना शुरू कर दिया। परंतु इतनी बर्फ में सतीश का कोई पता न चला। कुछ ही घंटों में अंधेरा हो गया और सभी ने मान लिया कि सतीश बर्फ के नीचे दब गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। सभी सैनिक वापस अपने अपने स्थानों पर लौट गए। वापस लौटकर भी सभी सैनिक सतीश की कोई खबर आने के इंतजार में थे। 28 घंटे हो चुके थे, परंतु सतीश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। परंतु सतीश 28 घंटों से बर्फ के नीचे दबा था, परंतु उसके प्राण अभी निकले नहीं थे। बर्फ से दबा हुआ, ठंड से कांपते हुए सतीश संकट मोचन हनुमान जी को याद करते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। तभी कुछ देरी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके कारण सतीश को लगने लगा कि उसके ऊपर पड़ी बर्फ का वजन हल्का होता जा रहा है, मानो जैसे कोई उसे उठा रहा हो। बर्फ के हल्का होते ही सतीश के शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। उसकी अपनी सारी ताकत सतीश को वापस मिल रही थी। सतीश ने पूरी बर्फ को अपने ऊपर से हटाकर फेंक दिया, परंतु अब भी एक समस्या बड़ी जटिल थी कि पहाड़ी गिरने के कारण सतीश को वापस जाने का मार्ग समझ नहीं आ रहा था। तभी सतीश को अपने कुछ ही दूरी पर पैरों के निशान दिखाई पड़े, जो बनावट में तो साधारण इंसान जैसे थे, परंतु आकार में बहुत विशाल थे। सतीश उनके पीछे जाने लगा। अब जैसे जैसे सतीश पैरों के निशानों के पीछे चलता जा रहा था, आगे नए नए निशान अपने आप बनते जा रहे थे। सतीश समझ गया कि कोई और नहीं ये बल्कि संकट मोचन हनुमान जी ही हैं, जिन्होंने बर्फ से उन्हें निकाला है और उन्हें मार्ग दिखाया है। सतीश कुछ देर बाद वापस अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें और उनके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ विस्तार से बताया। सभी फौजी ये सुनकर हैरान थे।
इस प्रकार बजरंग बली ने अपने एक फौजी भक्त को बचाया और हमारे देश के एक वीर सैनिक की प्राण की रक्षा की। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।